लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं लिखा है यहाँ पुराणों में कि फलानी तारीख को शिव जी का जन्मदिन है, फलानी तारीख को भगवान कृष्ण। हमारे यहाँ तिथियों के हिसाब से जन्मदिन मनाए जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव अनादि हैं, शिव जी का कोई आदि और अंत नहीं है, तो सनातन है। जब कुछ नहीं था तब शिव जी थे, शिव जी अनादि हैं। लेकिन भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, इसलिए उस दिन को ही शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि वो शिव जी की रात्रि, वो शिव जी का जन्मदिन है, शिव जी का बर्थडे है। जय श्री राम। शिवरात्रि ख्यात तिथिरेश मम प्रिया। भगवान कहते हैं ये तिथि शिवरात्रि की मुझे अत्यंत प्रिय होगी। शिवरात्र अहोरात्रम अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायम् यथा बलमवंचक। शिवरात्रि की जो एक रात्रि का व्रत करता है, सुनो जरा, उसको एक साल सोमवार व्रत करने का पुण्य मिलता है। माताओं से जनों, आप सोमवार का व्रत करने लगे एक साल तक और तुम ना करने लगे, तो तुमने एक दिन व्रत कर दिया, कौन सा, शिवरात्रि को। तो इनको जो साल भर का सोमवार का व्रत करने का पुण्य है वो तुम्हें एक ही दिन में मिल जाएगा। वो कौन सा दिन, शिवरात्रि का दिन। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि ये शिवरात्रि मुझे अत्यंत प्रिय हो। यहां लिखा हुआ तत्फलम मम पूजाया वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सद्या लभते सद्या शिवरात्रो मदर्चना। शिवरात्रो मदर्चना। देखो सुनो जरा ध्यान से, यत फलम मम पूजाया वर्ष में कम निरंतरम। भगवान शिव जी कहते हैं जुबल मेरी सेवा पूजा रोज एक साल तक कर छो, और उसको जो फल मिलता है मेरी पूजा करने का, व्रत करने का, अनुष्ठान करने का, तत्फलम लभते सद्यः, वही फल केवल एक दिन शिवरात्रि का व्रत करने से, पूजा करने से मिल जाता है। इसलिए शिवरात्रि की भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। अच्छा, ये शिवलिंग कहां प्रकट हुआ? लिखा अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल संकासम तदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येवा तदिदम ख्यातिमिष्यति। अरुणाचल संकासम, अरुणाचल प्रदेश, आज उसका हम उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज भी भगवान का ये शिवलिंग है। धीरे धीरे बड़ा होता है। लिखा है कि वहां की रहने वाली जीव जंतु, कीट पतंग सब मुक्त हो जाते हैं जो मरते हैं। अत्र तीर्थ च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिराप्यत्र जंतूनां वासनेन मरेण च। जुबल वहां की लोग मरते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। देखो जीव जंतु नाम, जीव जंतु यानी 84 लाख योनियों में जितनी भी जीव जंतु आते हैं, 20 लाख योनि तो इन वृक्षों की है,
11 लाख कृमि की है, सूखे में जो कीड़े घूमते हैं। 10 लाख योनि उनकी हैं जो जल में कीड़े रहते हैं। सुन रहे, उनकी योनि 11-10 लाख। 30 लाख योनि पशुओं की है, 10 लाख योनि पक्षियों की है, 4 लाख योनि बानरों की है। सुने ना आप लगे, बानर भी बोल 4 लाख योनि का। एक हनुमान जी भी बंदर थे, लेकिन हनुमान जी बानर थे, किम पुरुष बानर। किम पुरुष किसे कहते हैं? जिसका मुंह बंदर जैसा होता है, एक पूंछ होती है बस, और शरीर मनुष्य का। रामायण में वही दिखाया गया है। किम पुरुष एक वर्ष है, 9 वर्ष है हमारे। हम आप लोग जिस वर्ष में रहते हैं, ये भारत वर्ष, नावखंड भारत वर्ष, एक किम पुरुष वर्ष है। उस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान की राम अवतार की पूजा करते हैं। और हनुमान जी जो बानर हैं वो किम पुरुष बानर है। बानरों की जो योनि है वो 4 लाख लिखी हुई है। इन सबको लगाकर के 84 लाख, 84 लाख के बाद ये मनुष्य शरीर एक योनि केवल मानव की। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देव। ये मनुष्य तो क्यों चिंता करता है? ये शरीर तो बड़ा दुर्लभ है। देवता ऐसे शरीर के लिए तरसते हैं। सुरेश लोको पिनवीश शैवता। देवता हमारे सौभाग्य पर कभी कभी हमें गाली भी देते हैं कि देखो इस मानव को इतना सुंदर चोला मिलने के बाद भारतवर्ष मिल गया, और भारतवर्ष में बल भगवान की कथा न सुन दो, तो इसे अभागा कौन हो? न यत्र वैकुंठ कथा सुदापका। अरे वैकुंठ में तुम्हें भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन कथा नहीं है वहां साहब। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण हनुमान जी देते हैं साहब। हनुमान राम जी जब अपने धाम जा रहे थे, साकेत धाम, तो हनुमान जी पिछाड़ी खड़ा थे। यहाँ राम जी बोले, अरे हनुमान जी तुम पीछे क्यों खड़े हो? तुम तो हमारे दास हो, प्रिय हो। बोले तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना है मेरी। क्या प्रार्थना है भैया? बोले जन बुलाओ, तुम्हारी कथा मिल जाए, मैं तक सुनक दे। भगवान ने कहा वहां तो कथा होती नहीं है ना, वहां कथावाचक है। हनुमान जी ने कहा मेरा जाना कैंसिल। क्यों? बोले तुम्हारी कथा नहीं है वहां। तो भगवान ने कहा हम तो मिलेंगे तुम्हें, हम तो हैं वहां। तो हनुमान जी ने कहा आप तो मेरे हृदय में रोज निवास करते हो, नित्य जा हृदय आगार बसई राम सर चाप। आप तो मेरे हृदय में नित्य निवास करते हो प्रभु। तो हनुमान जी ने राम जी के साथ जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां भगवान की कथा नहीं। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, जहां राम कथा शिव कथा होती है, सबसे पहले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांत। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन कथा होती है, हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, बिना बुलाए चले जाना। बोला हनुमान जी, क्या हनुमान जी को कथा नहीं आती है? जो कथा सुनने के लिए बिना बुलाए आते हैं? बोले नहीं नहीं भैया, हनुमान जी को तो इतनी अच्छी कथा आती है कि सुनने वाले का शोक दूर कर देते हैं। कैसे? जब हनुमान जी लंका थे ना, यहाँ सुनियाला जरा, और लंका में जहां अशोक वाटिका में जहां सीता मैया सशोक बैठी थी, उदास बैठी थी, तो जहां हनुमान जी ने राम कथा का गुणगान किया, रामचंद्र गुर गुण वरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। जहां हनुमान जी ने राम कथा का गुणगान किया, तो सुनतई सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा सुनाई कि सीता जी का सारा दुख शोक दूर हो। ये तो इतने अच्छे कथावाचक हैं हनुमान जी की, श्रोता का शोक दूर कर देते हैं। फिर भी वो हनुमान जी कथा सुनने के, हमारी हम जैसे लोगों की कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? बोले सुनने के लिए नहीं आते हैं, डूबने के लिए आते हैं। इसलिए प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, क्योंकि हनुमान जी रस, अच्छा रसिया किसे कहते हैं? जो रस का रसस्वादन करना जानते वो रसिया। ये पता कैसे चलेगा कि ये रसिया है? देखो कोई इमली खा रहा, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा।
तुम बोला रही कि खटू खाण लगी खटे खाण लगी भाई खटू खटू। जय श्री राम। खट्टा मुंह, क्योंकि आप इमली के रस को जानते हो साहब। और सुना जरा, कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो अमेरिका की, इंग्लैंड की, क्या तुम्हारा मुंह वहां पानी हल ना हो पानी? क्यों? बोले हमने कभी विदेशी मिठाई ना कभी देखी ना कभी खाए करा दूं, लेकिन इमली को जैसे देखा हाँ मुंह खट्टा हो गया, इमली को खाया है। इसलिए जो रसिक हैं वो तो कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उनको रसक का रस स्वाद पता है। और जौन कभी भगवान की कथा सुने ना सुनिया ले जा, जौन कभी कथा ना सुने, कभी सत्संग ना करे, कभी गुरु जी को सानिध्य ना मिले, तो यो हला क्या तुम्हारा रात ना हला बंद कर दिया हला। भक्तों के लिए ये कथा है, और जो नास्तिक थे तो यो हला